टेढ़ी नजर बुधवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, अरबपति कारोबारी एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स जैसे आईटी दिग्गज, राजनेता, कारोबारी और प्रमुख कंपनियों पर पड़ी। इनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। इसे स्पष्ट रूप से बिटकॉइन स्कैम माना जा रहा है। इनके ट्विटर अकाउंट से प्रत्येक $1000 के बदले $2000 भेजने का नकली ट्वीट किया गया। बेजोस, गेट्स और मस्क दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से हैं, जिनके ट्विटर पर लाखों फॉलोअर्स हैं। हैकर्स ने बिल गेट्स के अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि लोग मुझसे समाज में अपना योगदान देने के लिए कहते रहते हैं। वह समय अब आ गया है। आप मुझे $1000 दीजिए, मैं आपको इसके बदले $2000 दूंगा। कोरोना महामारी के नाम पर बराक ओबामा के ट्विटर अकाउंट से भी कुछ ऐसे ही ट्वीट किए गए। दुनिया के दिग्गजों का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाने के बाद ट्विटर हरकत में आया। कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह ट्विटर अकाउंट को प्रभावित करने वाली सुरक्षा घटना के बारे में सावधान करने वाली घटना थी। इसकी जांच कर रही है और इसे ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। इसे जल्द ही ठीक करने का वादा भी ट्विटर ने किया। आपको बता दें, इन अकाउंट से किए गए ट्वीट कुछ मिनटों में डिलीट हो गए। ट्विटर पर सभी ब्लू टिक वाले अकाउंट से भी किसी तरह के ट्वीट नहीं किए जा सकेंगे और पासवर्ड भी रीसेट नहीं किए जा सकेंगे। ट्विटर ने कहा कि इस मामले में जांच हो रही है और इससे संबंधित जानकारी जल्द ही दी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की बगावत के हालात में भाजपा को लाभ तो दिख रहा है, लेकिन वह अपनी भावी रणनीति वसुंधरा राजे को भरोसे में लेकर ही तैयार करेगी। दरअसल गहलोत सरकार को गिराना अभी भी मुश्किल है और उसके बाद सरकार बनाना और भी कठिन। भाजपा केवल सरकार गिराकर स्थिति को और जटिल नहीं बनाना चाहती है। कांग्रेस के भीतर पद और प्रतिष्ठा गंवा चुके पायलट भी अभी तक भाजपा के साथ आने की हिम्मत जुटा नहीं सके हैं। अब जब तक वह अपने भविष्य के बारे में फैसला नहीं करते हैं, भाजपा भी कोई कदम नहीं उठाएगी। भाजपा पिछले 2 दिनों से सचिन को पार्टी में आने के संकेत दे रही थी, लेकिन उन्होंने भाजपा से दूरी बनाए रखने की बात कहकर मामले को फिलहाल टाल दिया है। राजस्थान की आगे की राजनीति जयपुर में होनी है और उसमें भाजपा को वसुंधरा राजे की पूरी सहमति और सहयोग जरूरी है। विधानसभा के अंक गणित में भाजपा को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस में बड़ी टूट के साथ कई विधायकों के इस्तीफों की जरूरत होगी। साथ ही अपनी पार्टी को भी एकजुट रखना होगा। बिहार में गुरुवार से दोबारा लॉकडाउन है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य, जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में यह प्रभावी है। लॉकडाउन 5 के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल कूद समेत तमाम भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं रहेंगे। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट मांस की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। राज्य में कहीं भी बस के परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है। इससे इतर निजी गाड़ियों का परिचालन नहीं हो सकता है। भारत और यूरोपीय संघ की बुधवार को हुई बैठक में आतंकवाद की चुनौतियों पर विस्तार से बात हुई। इस दौरान पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ कि वह भारत और अन्य देशों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। इस बातचीत के दौरान वैश्विक आतंकवाद पर सभी ने अपना पक्ष रखा। मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव विकास स्वरूप ने इसकी जानकारी दी। शिखर सम्मेलन के बाद जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य इस बात की पुष्टि करता है कि भारत और यूरोपीय संघ वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान आतंकवाद के सभी प्रारूपों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, चाहे इसे आर्थिक मदद करने वाले देश या संगठन हो या फिर कट्टरपंथी विचार फैलाने वाले। भारत और यूरोपीय संघ इस संबंधों में जानकारी आदान प्रदान और सहयोग की प्रक्रिया को तेज करेंगे। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लियन द्वारा की गई थी। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा और रक्षा पर परामर्श के लिए बातचीत शुरू करने और नौसेना सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस कोविड-19 से 1223 मौतें हुई है, जिससे इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75,366 हो गई है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि इस दौरान 29,924 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,66,748 हो गई है। ब्राजील कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में कोरोना के 34 लाख से अधिक संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में बुधवार की बात करें तो 24 घंटे में रिकॉर्ड 29,429 कोरोना संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,36,181 हो गई है। इसमें 3,19,840 मामले सक्रिय हैं। इस दौरान 582 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 24,309 हो गई है। अब तक 5,52,032 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।